तो हे गाइस, हाउ आर यू? दिस इज आयुष। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सब बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। क्यों अच्छे होंगे? क्योंकि मैं लेकर आ गया हूँ एमपी करंट अफेयर, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, वो आपके सामने। तो हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में? देखो, ज़्यादा टाइम मैं बिल्कुल नहीं लूँगा। एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, बहुत ज़्यादा पास है। तो हम मुद्दे की बात करेंगे, मतलब जो बात काम की है, वही करने वाले हैं। तो काम की बात कौन-कौन सी है? काम की बात इस स्लाइड में आपके लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो एक प्रश्न काम का है, और पूरी सीरीज़ जो हम बनाने वाले हैं, 1000 क्वेश्चंस जो एमपी जीके के हम कवर करने वाले हैं इस सीरीज के माध्यम से, वो पूरी स्लाइड आपके काम की है। तो डेली सबसे पहले डेफिनेटली बोल रहा हूँ, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि जैसे ही स्लाइड अपलोड होगी वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और इस स्लाइड को देखना नहीं भूलना है। 50 प्लस क्वेश्चंस एवरी डे रहेंगे, और इस तरह से हम 20 दिन में 1000 प्लस क्वेश्चंस जो है कवर करेंगे। तो डे वन में क्या रहेगा? डे वन, जैसे आज डे वन है, तो इसमें 50 प्लस क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। डे टू में क्या रहेगा? डे टू रहेगा वही 50 प्लस क्वेश्चन, और ऐसे करके एंड में डे 20 आएगा। डे 20 जो रहेगा, वहां पर हम 1000 क्वेश्चन प्लस 1000 प्लस क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुके होंगे। ये चीज समझ आ गई? ये बात समझ आ गई बहुत अच्छे से आपको? तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ। देखो, सबसे पहली चीज तो ना, मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ और आप भी बहुत ज्यादा खुश हो इस सीरीज के लिए। और मैं खुश हूं इसलिए कि एक सीरीज तो स्टार्ट हो रही है, और सबसे पहली क्लास मेंस वाला का अपना खुद का स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, इंटरेक्टिव पैनल, जो आप जिस भाषा में कहें, चीज एक ही है, नाम अलग अलग है। हमारा खुद का डिजिटल बोर्ड आ गया है, और ये पहली क्लास जो है आपको डिजिटल बोर्ड पर उपलब्ध कराई जा रही है। इससे आगे जितनी भी क्लासेस हमारी आगे रहेंगी, जैसे एमडी सर का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जो चल रहा है, वो भी डिजिटल बोर्ड पर ही होगा, आगे स्मार्ट बोर्ड पर ही होगी क्लासेस आगे। ठीक है? तो स्मार्ट बोर्ड में यार होता कुछ बेहतर करना चाहिए। तो जो पहली वीडियो देखेंगे एमडी सर वाली, आप देखेंगे कि व्हाइट बोर्ड पे है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब डलनेस है, इतना क्लैरिटी नहीं दिख रही है ना? इमेज इतनी सही नहीं है, फेस वैल्यू इतनी सही नहीं है, कंटेंट हम सही से लिख नहीं पा रहे हैं। कंटेंट अगर है भी तो उसको हम प्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप सेकंड वीडियो देखेंगे, थर्ड वीडियो देखेंगे, फोर्थ वीडियो देखेंगे, और फाइनली अभी आप देखेंगे तो एमपीजी की हमने लगभग 12 से 13 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, और 12वीं वीडियो आप जो देखेंगे, आपको बेटर समझ आ जाएगा कि फर्स्ट वीडियो से 12th वीडियो में कितना इंप्रूवमेंट है। तो वो इंप्रूवमेंट यहां भी चलने वाला है, वो इंप्रूवमेंट एवरी डे चलने वाला है, और वो इंप्रूवमेंट तब तक चलेगा जब तक हम और आप जुड़े रहेंगे। हर दिन आपको नया मिलेगा, हर दिन कुछ बेहतर मिलेगा, और ना ही तो पहले जैसा रहेगा, जो पिछला दिन था उससे बेहतर रहे, और आज का जो दिन है वो और ज्यादा बेहतर है। ठीक है? तो डिफरेंस मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि हम निरंतर सीखने की प्रक्रिया पर विश्वास रखते हैं। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर सबके सामने, कि मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद में नीमच जिले की पहचान बना कौन सा उत्पाद? तो एक जिले एक उत्पाद की गई है, खंडवा को देखेंगे अलग पहचान दी गई है। उसी तरह सभी जिलों की अलग अलग पहचान के माध्यम से जो नीमच जिले को है वो क्या मिला है? मैं एक काम करूंगा आपको बहुत अच्छी, देखो क्या है, अभी अगर मैं आपको एमपीजी के पढ़ाने लग गया ना, तो क्या होगा, करंट अफेयर से हम भटक जाएंगे, करंट अफेयर से हम भटक जाएंगे। अभी नीमच जिले का बताने गया क्या कि भाई नीमच को क्या कहा जाता है, नीमच को क्या बोला जाता है, अगर मैं ये आपको भी बताने लग गया, तो फिर हम एमपीजी के करंट अफेयर से जो है, वो हमारा जो वे है, वो जो हमारा जो पाथ है, उससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हम एमपी करंट अफेयर्स की बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ। एमपीजी की बाबू जो नीमच जिले को पहचान बना है, वो उत्पाद बना है धनिया। आंसर इज धनिया, दैट इज कोरिएंडर। धनिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोरिएंडर बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम अगर वो नहीं, देखो यार, मैं सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज इंग्लिश मीडियम के लिए बताऊं तो वो ये है कि आप ना कोशिश कीजिए, एमपीजी के जो है वो हिंदी में ही पढ़ें। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस जो स्ट्रेटजी वाली पहले बनाई है, उसमें भी आपको ये बोला है, इंग्लिश मीडियम के लिए अभी मार्केट में अपडेटेड बुक नहीं है कोई सी। तो आप, फैक्ट ज्यादा जरूरी है, सही हो ना कि हिंदी इंग्लिश के लफड़े में ज्यादा पढ़ना जरूरी है? फैक्ट ज्यादा जरूरी है ना, प्रीलिम्स तो फैक्ट पे ही टिका हुआ है। तो आप हिंदी की बुक उठाएं, वहां से पढ़ें, थोड़ा सा ट्रांसलेट करके पढ़ लें, थोड़ी सी आप टर्मिनोलॉजी देख लें। लेकिन मैं बोलूंगा हिंदी मीडियम की आप परीक्षा धाम उठा लो, कोई भी बुक उठा लो, लेकिन आप डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि आप एमपीजी के जो है हिंदी से पढ़ें। इंग्लिश में कोई कंटेंट अच्छा अवेलेबल नहीं है अभी, जो अपडेटेड हो, बहुत अच्छा हो, सीक्वेंस में हो, नहीं है यार, है ना? तो इस चीज का बेहतर ध्यान रखो। तो आंसर ये समझ में आ गया, इसका आंसर है धनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भोपाल गैस त्रासदी के समय डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा ने सूझबूझ से सैकड़ों पीड़ितों का इलाज किया। इनको भारत सरकार द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, इमेज डाल दी है, ऐसा नहीं है इमेज नहीं मिलेगी आपको। इमेज से हम क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम तक हमारी चीजें जो है एक मेमोरी में बनी रहती हैं, हमें याद रहती हैं, इसलिए मैंने इमेज का उपयोग बेहतर ढंग से किया है। और इमेज है ये, पद्मश्री अवार्ड इनको मिला है डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा जी को, मेडिसिन के फील्ड में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। क्या किया है इन्होंने? विक्टिम्स ऑफ भोपाल गैस त्रासदी के जो विक्टिम्स थे, उनको कोविड के समय भी बहुत बेहतर इलाज दिया है, बहुत बेहतर ट्रीटमेंट दिया है। तो इनको कौन सा अवार्ड मिला है? दैट इज आंसर इज
पद्मश्री। तो पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा आंसर, हमारा क्वेश्चन जो है, हाल ही में थाईलैंड में आयोजित एशियन रोइंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश रोइंग अकेडमी के प्रभाकर राजावत ने अंडर 19 मेंस सिंगल स्कल की 2000 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो देखो, एक प्रश्न में बहुत सारे आंसर छिपे होते हैं। कैसे छिपे होते हैं अब आप देख लीजिए यहाँ पर। तो एशियन रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? थाईलैंड में किया गया। मध्य प्रदेश रोइंग अकेडमी के खिलाड़ी का नाम क्या है? प्रभाकर राजावत। अंडर 19 मेन स्कल इन्होंने खेला और इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो ये देखो, फर्स्ट आपको आंसर मिल गया कि थाईलैंड में आयोजित हुई है एशियन रोइंग चैंपियनशिप। रोइंग प्लेयर है प्रभाकर राजावत, कौन है? रोइंग खिलाड़ी है, रोइंग जो गेम है उसके रोइंग अकेडमी के प्लेयर हैं। और इनको कौन सा पदक मिला है? प्रभाकर राजावत को कौन सा पदक मिला है? तो प्रभाकर राजावत जी जो कहां पहुंचे हैं? थाईलैंड में एशियन रोइंग चैंपियनशिप में मेडल लिया है भैया, और वो भी सोने का सिक्का, सोने का सिक्का। कौन सा मेडल लेके आए हैं? गोल्ड मेडल लेके आए हैं। तो साथ ही रिस्पेक्ट दी जा सकती है कि यार देखो, ज्ञान बड़ा होता है। मेरी नजर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ज्ञान है। और जो मुझसे ज्यादा अचीवमेंट रखता है, जो मुझे नॉलेजेबल लगता है, चाहे वो 5 साल का बच्चा, वो कौटिल्य क्यों ना हो, जो केबीसी में आया था, आपने देखा होगा, कौटिल्य नाम का एक बच्चा था छोटा सा, वो केबीसी में आया था और उसको बहुत नॉलेज थी। तो मैं तो बोलूंगा भाई सर कौटिल्य बोलो, सर कौटिल्य बोलो। ज्ञान सबसे बड़ा है, उम्र का कोई लेवल नहीं है, कोई वो नहीं है। जिसमें ज्ञान है, जिसके पास नॉलेज है, वो बड़ा। 5 से 11 दिसंबर 2022 तक आयोजित 8वां खजुराहो अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ किसने किया? तो देखो, यहां भी क्वेश्चन बन गया, यहां क्या क्वेश्चन बन गया कि भाई 8वां खजुराहो, 8वां, एक सेकंड इसको नीचे लेके आते हैं। 8वां खजुराहो क्या हुआ है? पेन, अच्छा पेन चाहिए, ये आ गया पेन। ओके, ब्लैक नहीं, रेड सही है। 8वां खजुराहो अंतरराष्ट्रीय फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया? दिसंबर में किया गया, दिसंबर 2022 में फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया। और ये कौन सा फिल्म फेस्टिवल था जो 2022 में किया गया है? 8वां, 8th खजुराहो अंतरराष्ट्रीय फिल्म, 7वां नहीं था। 2022 में कौन सा किया गया है? 2022 में 8वां खजुराहो फेस्टिवल आयोजित किया गया है। और इसका शुभारंभ किसने किया? तो भाई खजुराहो में शुभारंभ किया गया है तो बागेश्वर धाम सरकार के जो पीठाधीश हैं धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी, इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। किसका शुभारंभ किया है? धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी ने इसका शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, हम प्रदेश के किस शहर में नो थूथू अभियान चलाया जा रहा है? तो नो थूथू अभियान चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर, सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, इंदौर। सपनों का शहर इंदौर, हम सबका प्यारा शहर इंदौर, और सबसे साफ सुथरा शहर इंदौर, यहां पर चलाया जा रहा है नो थूथू अभियान। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात? ठीक है, तो नो थूथू अभियान कहां चलाया गया है? इंदौर, इंदौर शहर में इस अभियान को चलाया गया है, इंदौर शहर में चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मध्य प्रदेश के किस शहर में इसका क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है? तो भैया खोला गया है, अभी इंपॉर्टेंट चीज देख ले, एनआईए का गठन कब हुआ? 2009 में, 2009 यानी कि 2009 में जो है एनआईए का गठन होता है। और मध्य प्रदेश के भोपाल, यानी कि मुख्यमंत्री साहब ने बोला भैया ऐसा है कि मेरे नजदीक ही खोल दो, मैं देखा वाली करता रहूं और मैं यहाँ से आराम से चला जाऊं, ज्यादा लंबी चौड़ी जगह मत खेलो कि मुझे भैया हेलीकॉप्टर से जाना पड़ रहा है, तो पास में ही खोल दो। तो उन्होंने बोला एक काम करो, ये मेरा ऑफिस है इसी शहर में खोल दो। तो कहाँ खोला गया है? भोपाल। देखो यार, ऐसे याद करो, रिलेट करके याद करो। जीएस एक सागर है, एक कुआ है, भंवर कुआ से भी गहरा कुआ है जीएस। तो ये ऐसे नहीं याद करने वाली है, ये फैक्ट नहीं रटते हैं, ये फैक्ट है सर, ये फैक्ट है, कोई कंसेप्ट नहीं है इसका। फैक्टों को फैक्ट की तरह याद करो, थोड़ा रिलेट करके याद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो रिलेशन क्या होता है, इसको बोलते हैं रिलेट। इस कैसे होगा? मैंने इमेज दिखा दी आपको, सौम्या तिवारी जी आपने देखनी है सामने, आपको इमेज दिख गई है, तो इससे हम और ज्यादा लॉन्ग टाइम तक इस चीज को याद रख पाएंगे। तो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप खेलने वाली भोपाल की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो कौन बनी है भैया? आपके सामने आंसर है सौम्या तिवारी। तो सौम्या तिवारी दक्षिण अफ्रीका में अंडर 19 जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें खेलने वाली भोपाल की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। तो यहां से देखो कौन से क्वेश्चन बने, दक्षिण अफ्रीका में अंडर 19 महिला विश्व कप हुआ, ठीक है, और जो क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर सौम्या तिवारी कौन है? मध्य प्रदेश की महिला क्रिकेटर हैं। समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या हो गया? सौम्या तिवारी। और एक और यहां से फैक्ट कंप्लीट हो रहा है कि सौम्या तिवारी मध्य प्रदेश के किस जिले से बिलोंग करती हैं? भोपाल, झीलों का शहर भोपाल और सुंदर शहर भोपाल, यहां से बिलोंग करती हैं सौम्या तिवारी जी। समझ आ गया? यहां देखो, एक प्रश्न में, एक क्वेश्चन में कितने सारे फैक्ट कवर हो रहे हैं हमारे। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस जिले के नर्मदा प्रसाद उपाध्याय सॉरी, हाल ही में किस जिले के नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को
जयप्रकाश नारायण स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। तो हाल ही में किस जिले के नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी हैं जिनको जयप्रकाश नारायण स्मृति सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इंदौर, सपनों का शहर इंदौर, हमारा शहर इंदौर और सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। यहाँ इनको जो है इंदौर शहर के हैं कौन? जयप्रकाश नारायण सम्मान प्राप्त करने वाले नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी इंदौर शहर से जो है अपना वास्ता रखते हैं, अपना जो है संबंध रखते हैं। सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो सभी सरकारी स्कूलों में बना दिए भैया। ऐसी बात नहीं है कि एक किसी प्राइवेट स्कूल में है, कोई बहुत पैसे लेने वाले स्कूल में है, तो सभी सरकारी स्कूलों में बना दिए। लेकिन ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि आपके दिमाग में इंदौर, भोपाल में से कुछ आ रहा होगा। लेकिन सच बताऊं तो इन दोनों में से कुछ नहीं है, ना इंदौर, ना भोपाल और ना विदिशा। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सीहोर, सीहोर, सीहोर। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सीहोर। आंसर क्या है? सीहोर। आंसर है सीहोर। समझ आ गया मेरी बात? देखो 3, 4, 5 बार बोल दिया मैंने सीहोर। अब तो रट जाएगा यार, अब तो आ जाएगा, अब तो आएगा ना याद। छपने वाला क्वेश्चन है पेपर में, छपने वाला क्वेश्चन है, 100% छपेगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले में हाल ही में समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये भी फंसने वाला क्वेश्चन है। क्या होता है, हम ज्यादातर सोचते हैं इंदौर, भोपाल अगर ऑप्शन आ गया और हमको कोई आंसर नहीं पता तो इंदौर या भोपाल में से लपेट दें किसी को, इंदौर या भोपाल में से लपेट दें, तुक्का सही हो जाएगा। तो भैया ऐसे तुक्के मत मारा करो, ऐसे तुक्के मत मारा करो जो सही ना हो। तो मध्य प्रदेश के ऐसे तुक्कों को अच्छे से याद कर लिया करो और यहाँ पर आओ, सीरीज को डेली देखो, 3 से 4 बार क्वेश्चन को सुनो, अपने जद्दोजहद में बिठा लो, मेरी 4 से 5 बार आवाज सुनो, ऐसे सुनो विदिशा, 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 विदिशा। बस बस नहीं चला रहा हूं मैं, ना ही कोई कंडक्टर हूं। मैं आपको सिर्फ ये याद दिलाना चाह रहा हूं कि समरसता सम्मेलन का आयोजन जो है वो विदिशा जिले में, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में इसका आयोजन किया गया है। अब विदिशा के बारे में बता दो सर, है ये बता दो, वो बता दो, भैया ये सब जीके क्लास में चलेगा, करंट अफेयर्स क्लास में मैं इसको नहीं कर रहा हूं। बहुत लोग करते हैं, बहुत टीचर्स करते हैं, क्या होता है यार, दिक्कत होती है। मैं इस वीडियो को बनाना चाह रहा हूं कि आपके पास जो है जो 20 वीडियो पहुंचे, जो 20 वीडियोस पहुंचे ना, वो मैक्सिमम एक वीडियो 20 से 22 मिनट की रहे। आप आराम से देख लें, जल्दी से अपना करंट अफेयर कर लें और जिस आप उद्देश्य के लिए आ रहे हैं, आपने ये स्लाइड क्यों खोली है, आपने इस वीडियो को क्यों सुन रहे हो, करंट अफेयर्स के लिए ना, तो आपको यहाँ करंट अफेयर्स ही मिले। यहाँ पर मैं मध्य प्रदेश जीके अगर शुरू करने बैठ जाऊंगा तो पता चले इंदौर के बारे में ही मैं 15 मिनट तक बोलता रहूंगा और यहाँ पे उसकी सारी जीके आपको पढ़ा दूंगा। इसका कोई मतलब नहीं है, जीके की क्लास अलग से चलती है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए हैं? अब बताओ। अब यहां पर मैं ऐसे चालू कर दूं कि भाई माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का, एक मिनट आ गया पेन, आ गया। मा, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। मैं ये बताने लग जाऊं, यहाँ पर 1958 में इसका गठन हुआ। इसमें जॉर्ज कैसल जो है अंदर भवन बना हुआ है। ठीक है, फिर मैं और बताने लग जाऊं कि भाई ये, अच्छा, पूनो पालनपुर 2018 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला। ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है। क्या ये सही रहेगा? क्या ये सही रहेगा? मैं यहीं पे सारी जीके पढ़ा दूं क्या आपको? नहीं सही रहेगा यार, इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक अननेसेसरी का हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी और जो चीज आप यहाँ सुनने आए ही नहीं हो वो हम क्यों बताएं। अगर आपको जीके पढ़नी है, आप जीके वाले लेक्चर्स देखिए, है ना। मेरा ये मानना है क्योंकि कोई इंसान अगर लास्ट मोमेंट में मुझसे सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहा होगा, वो इंसान यहाँ टाइम नहीं देना चाहेगा। उसे इंसान को एक कम समय में जल्दी से करंट अफेयर्स की जानकारी चाहिए मध्य प्रदेश की। तो मैं ये वीडियो सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए डेडिकेटेड है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जाएंगे? तो आंसर इज कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, श्योपुर जिले में स्थित है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भाई नेक्स्ट आना है, कहां जा रहे हो तुम। हाल ही में सुजलाम जल महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया? हाल ही में सुजलाम जल महोत्सव, कौन सा जल महोत्सव? सुजलाम जल महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो आंसर है आपका ना भोपाल, ना ग्वालियर और ना ही छतरपुर। ना भोपाल, ना ग्वालियर, ना छतरपुर, तो क्या हो जाएगा? बाबा महाकाल की नगरी, जय महाकाल, जय महाकाल, बाबा महाकाल की नगरी। आंसर बताने की जरूरत ही नहीं है। उज्जैन में सुजलाम जल महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कुपोषण के स्तर को समाप्त करने के लिए किस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? अब देखो, कुपोषण के स्तर को, तो मध्य प्रदेश की सबसे कुपोषित जनजाति कौन सी है? अंदर से मन ही नहीं मानता है आपको फैक्ट बताए ना। मध्य प्रदेश की सबसे कुपोषित जनजाति है सहरिया। किस जिले में निवास करती है? मध्य भारत क्षेत्र में। किस जिले में निवास करती है? ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है मध्य प्रदेश की, यहाँ पर मध्य भारत क्षेत्र में निवास करती है। और इनसे भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, इस एरिया में ये जनजाति निवास करती है। इसको छोड़ो, ज्यादा डिटेल नहीं करते हैं, यहाँ करंट अफेयर्स की क्लास रखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कुपोषण के स्तर को समाप्त करने के लिए किस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो प्रोजेक्ट का नाम है समग्र। कौन सा प्रोजेक्ट है? समग्र। आ गया क्या पेन? अरे भाई आजा पेन। ओहो, समग्र। क्या नाम है प्रोजेक्ट का? ना सांस, ना पंख, ना अंकुर,
सिर्फ और सिर्फ समग्र कुपोषण जो होगा वो समग्र खत्म होगा। किसी एक इंसान का कुपोषण थोड़ी समाप्त करना है, समग्र कुपोषण खत्म करना है हमको। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने आधार का उपयोग बढ़ाने एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया गया है। उस समिति की अध्यक्षता किसने की है? उस समिति की अध्यक्षता मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के द्वारा की गई है। अभी आगे हम इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देखो, डीबीटी यही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। बैंक के बहुत चक्कर लगा रहे होंगे आजकल। लाडली बहना योजना के तहत बैंक डीबीटी आपको करानी पड़ रही है, तो बहनों को तो इसकी जानकारी होगी, महिलाओं को इसकी जानकारी भली भांति होगी कि ये डीबीटी क्या है, बैंक में चक्कर आपको लगानी पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देश की पहली सोलर सिटी के रूप में मध्य प्रदेश के किस शहर को विकसित किया जा रहा है? तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है। आप सब बोलोगे कि सर इसका आंसर तो पता है, इसको तो मत ही बताओ तो अच्छा है, इसको ना ही बताओ तो अच्छा है। आंसर इज सांची। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे कि इंदौर नगर निगम के द्वारा कितने मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे? तो इंदौर नगर निगम के द्वारा ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला एकमात्र नगर निगम जो है वो है इंदौर। इंदौर ने ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं, इंदौर नगर निगम के द्वारा ग्रीन बॉन्ड जारी किए गए हैं। और कितने मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जा रहा है जिसके लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किए गए हैं? तो वो है 60 वॉट। कितना? 60 मेगावाट। कितने मेगावाट के? 16 मेगावाट। ये यहाँ पर प्लांट भी, यार देखो इतनी छोटी छोटी मिस्टेक है ना, प्लांट को और की को डिफरेंस करना भूल गया। भाई टाइपिस्ट हमारा जो भैया है राहुल भैया, जो टाइपिंग करते हैं वो बहुत भोले हैं यार, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। और हो जाती है यार, ह्यूमन एरर है ये इससे पता चलता है कि फाइल किसी रोबोट ने टाइप नहीं की है, किसी व्यक्ति ने टाइप की है, किसी इंसान ने टाइप की है। और इंसान से एक आध गलती, एक आध मिस्टेक तो होना स्वाभाविक है। जब पीएससी एक 100 क्वेश्चन में 8-8 क्वेश्चन हटा सकता है, तो हमसे टाइपिंग की एक आध मात्रा तो उससे मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ, है ना? मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लिनिक का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश का पहला पहला है तो भैया सीएम साहब ने बोला कि ऐसा करो साहब, अगर पहला है मतलब पायलट प्रोजेक्ट के तहत आप उपयोग कर रहे हो, तो पहला है तो मेरे पास ही खोल दो। पहला है तो मेरे पास ही खोल दो, मैं देखता रहूंगा कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो पास में कहाँ? पास तो भोपाल में ही ऑफिस है और भोपाल में ही पास में खुलवा लिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में केरल में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकेडमी के किस खिलाड़ी ने गोल्ड जीता है? भैया मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकेडमी के प्लेयर है। पेन कहाँ गायब हो जाता है? ये बार बार गायब हो जाते हो तुम यार, आपकी जरूरत तो यहाँ सबसे ज्यादा है और तुम ही गायब हो जाओ तो फिर कैसे चलेगा भैया? पेन यहाँ आ जाओ और यूं लिख जाओ। चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के शूटिंग खिलाड़ी हैं शूटिंग अकेडमी के, जो गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। और ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई है? केरल में आयोजित हुई है राष्ट्रीय राइफल प्रतियोगिता। कौन से नंबर की है? 65 भी है। प्रश्न से आंसर बनाना, प्रश्न से कुछ फैक्ट निकालना सीखो, प्रश्न से ही कुछ अपनी उलझनों को सुलझाना सीखो। क्या पता क्वेश्चन ऐसा ना आए, क्वेश्चन पूछ ले कि हाल ही में राष्ट्रीय राइफल शूटिंग जो चैंपियनशिप प्रतियोगिता हुई है वो भारत के किस राज्य में आयोजित की गई है? तो आंसर केरल हो गया ना सर, आंसर केरल हो गया ना सर। ऐसे आंसर बनाना सीखो। तो ये तीनों है भैया, ऐश्वर्य प्रताप सिंह, हर्षित बिंजवा और गोल्डी गुर्जर, इन तीनों नहीं। अच्छा ये स्टार मैंने इसलिए नहीं बनाया, आपको लग रहा है कि स्टार बना दिया तो सर ने आंसर बता दिया। स्टार इसलिए बनाया है क्योंकि उपरोक्त तीनों के आगे कुछ और भी लिखना था, जो भैया ने स्टार लगा के कुछ यहाँ समझाना चाहा था, लेकिन पता नहीं वो टाइपिंग वाइपिंग में कुछ उनकी मिस्टेक हो गई होगी या कुछ नहीं लग पाया तो उन्हें हटा दिया। ये स्टार का मतलब ये उपरोक्त तीनों में किसी को समझाना चाह रहे थे। समझ गए मेरी बात? तो आंसर क्या हो गया? आंसर आपके सामने है। कहां स्वर्ण पदक किसको मिला है? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह, हर्षित बिंजवा, गोल्डी गुर्जर, इन तीनों को, ये तीनों राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं जो कि केरल से लेके आए हैं गोल्ड मेडल। तो ये ध्यान रखना, ये किसके हैं? शूटिंग प्लेयर हैं तीनों के तीनों। कौन है? शूटिंग प्लेयर हैं तीनों के तीनों, ये बात याद रखना। नेक्स्ट हमारा है कि हाल ही में मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग मोहनिया टनल का लोकार्पण किसने किया? तो सुरंग कहां बनेगी? हाईवे पर बनेगी। हाईवे पर अगर सुरंग बनी है तो भैया हाईवे मिनिस्टर कौन है? हाईवे मिनिस्टर कौन है मुझे ये बताओ। हाईवे मिनिस्टर कौन है? एनएचए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, किसको रिपोर्ट करेगी? नितिन गडकरी साहब को। तो नितिन गडकरी साहब को ही बुलाया उन्होंने। आओ साहब मंत्री जी, आप ही कर दो इनॉग्रेशन, आप ही कर दो। कैबिनेट मंत्री करेंगे तो बहुत ज्यादा चर्चा में रहेगी। देश का पहला जल स्तंभ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? देश का पहला जल स्तंभ कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा मुझे? कोई कुछ कहना चाहेगा, कोई कुछ बताना चाहेगा कि भैया देश का पहला जल स्तंभ जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो बाबा महाकाल की जय हो। उज्जैन की नगरी, बाबा महाकाल की नगरी, और वहीं पर बना दिया गया है जल स्तंभ। समझ गए? क्या लिखने की जरूरत है? ले लूं पेन? बिल्कुल ले लो सर, लिखी दो, राइट तो लगाई दो कम से कम। उज्जैन महाकाल की नगरी, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। समझ गए? ये यहां पर स्थापित किया गया है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से किसे सम्मानित किया गया? मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड दिया गया है और इससे किसे सम्मानित किया गया है हाल ही में? तो आंसर है शरत कमल अचंता। शरत कमल अचंता को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है। गॉट इट। नेक्स्ट है हमारा कि सशस्त्र सीमा बल का प्रशिक्षण केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? इसका सशस्त्र सीमा बल का प्रशिक्षण केंद्र मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में स्थापित किया गया है। कहां स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में से स्थापित किया गया है। समझ गए मेरी बात? नेक्स्ट आते हैं, हिंदी अकेडमी मुंबई द्वारा मध्य प्रदेश के किस शहर की? हेमलता शर्मा। हेमलता शर्मा मध्य प्रदेश की किस शहर से बिलोंग करती हैं? हेमलता शर्मा मध्य प्रदेश के, पेन आजा भाई, कहाँ गया पेन? ये आ गया। मध्य प्रदेश की हेमलता शर्मा जी जो है हिंदी अकेडमी मुंबई के द्वारा इनको साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये मध्य प्रदेश के सपनों के शहर, सबसे स्वच्छ शहर और भारत का नंबर 1 क्लीनेस्ट सिटी इंदौर से बिलोंग करती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इंदौर। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश स्टेट बार एसोसिएशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में स्टेट बार एसोसिएशन का जो चेयरमैन है वो किसे नियुक्त किया गया है? एक मिनट में लिख देता हूं, यहाँ किसे लिख देता हूं, सानी लिखा ना, कोई बात नहीं यार, हो जाती है टाइपिंग मिस्टेक इतनी। ये लो, हाल ही में मध्य प्रदेश स्टेट बार एसोसिएशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है ना ही सुधीर सक्सेना, ना ही प्रशांत सिंह, आंसर इज विवेक सिंह। गॉट इट। रवि विजय कुमार मलिमत साहब जो हैं वो मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जज हैं। क्या हैं? हाईकोर्ट के चीफ जज हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? रवि विजय कुमार मलिमत साहब। नेक्स्ट है, समग्र शिक्षा योजना की क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो समग्र शिक्षा अभियान में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? समग्र शिक्षा अभियान में मध्य प्रदेश का खंडवा जिला। कौन सा जिला? मध्य प्रदेश। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि खंडवा को जो है कौन सा कहते हैं, पश्चिमी निमाड़ या पूर्वी निमाड़? और खंडवा जिले में किस लिए फेमस है, मतलब किसके उत्पादन में अग्रणी है ना? ऑप्शन कुछ नहीं बता रहा हूँ, देख लो। कपास के उत्पादन में अग्रणी है, काली मिट्टी क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है यार, जीएस का क्वेश्चन, सॉरी जीएस नहीं चढ़ानी है, जीएस में नहीं जाना है। तो आंसर क्या है? आंसर है खंडवा। ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? ये है हमारा खंडवा। नेक्स्ट है, स्वयं सिद्धा स्वावलंबी भारत ट्रेड फेयर का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है? मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है? स्वयं सिद्धा स्वावलंबी भारत ट्रेड फेयर। तो मध्य प्रदेश की चूना नगरी, मध्य प्रदेश की चूना नगरी कौन सी है? मध्य प्रदेश की चूना नगरी, मध्य प्रदेश की चूना नगरी है कटनी। तो कहां आयोजित किया गया है? कटनी जिले में आयोजित किया गया है। समझ गए मेरी बात? ये लो, अब समझ में आ रहा है? कटनी, तो कटनी में आयोजित किया गया है स्वावलंबी भारत ट्रेड फेयर। नेक्स्ट आंसर है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले की सविता पारखे? तो वही है भैया, सविता पारखे भी वहीं से बिलोंग करती हैं जहां से हेमलता जी बिलोंग करती थी। जहां से हेमलता जी बिलोंग करती थी वहीं से सविता पारखे जी बिलोंग करती हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है यहाँ पर कि किस जिले की सविता पारखे को, किस जिले की सविता पारखे को भारतीय महिला सॉफ्ट टेनिस टीम का कोच बनाया गया है? सविता पारखे को क्या बनाया गया? भारतीय महिला सॉफ्ट बॉल टीम की कोच नियुक्त किया गया है। और ये कहां से बिलोंग करती हैं? ये मध्य प्रदेश के इंदौर से बिलोंग करती हैं। ठीक है, समझ आ गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहां से बिलोंग करती हैं? मध्य प्रदेश के इंदौर से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आजा भाई। हाल ही में मध्य प्रदेश में मिशन अंकुर अभियान का शुभारंभ किसने किया? हाल ही में मध्य प्रदेश में मिशन अंकुर अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो मिशन अंकुर अभियान का शुभारंभ किया है मध्य प्रदेश के मंत्री और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री, कहां गया पेन? आ गया पेन, इंदर सिंह परमार साहब ने। किसने किया है? इंदर सिंह परमार साहब ने। नेक्स्ट है, छपने वाले क्वेश्चन है ये, मजाक में मत लेना भैया, मजाक में मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक से दो बार इस वीडियो को देखो और बहुत बेहतर तरीके से इसके रिजल्ट आएंगे, देख लेना, बहुत अच्छे से आपको ये चीजें याद होंगी। हाल ही में मुख्यमंत्री का ओएसडी किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में मुख्यमंत्री का ओएसडी किसे नियुक्त किया गया है? तो ना ही तो सुधीर सक्सेना साहब है, पेन चल गया, ना ही हरिनारायण चाप मिश्र साहब है, ना ही ये साहब है। आंसर इज योगेश चौधरी। आंसर क्या है? आंसर है योगेश चौधरी। आंसर क्या है? आंसर है योगेश चौधरी। योगेश चौधरी जो है वो मुख्यमंत्री के ओएसडी, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान साहब, जो कि हैं अभी वर्तमान में, आगे भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये तो लोकतंत्र जनता फैसला करेगी। मध्य प्रदेश सरकार की जो पब्लिक है, जो मध्य प्रदेश की जो पब्लिक है, जो जनता है, जो जनादेश है, वो फैसला करेगा कि क्या होने वाला है। हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। योगेश चौधरी साहब जो है मुख्यमंत्री के ओएसडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे और अच्छे से याद हुआ होगा। यू हैव रीच द एंड, नहीं जाएंगे हम एंड में और हम करेंगे थोड़े से क्वेश्चन हमारे एंड वाले बचे हुए हैं,
उनको निपटाएंगे। वो कहाँ के बचे हुए हैं, एक सेकंड रुको। ठीक है, ये रहा। 26 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसके जन्म दिवस को गौरव दिवस के रूप में मनाया गया? तो 26 नवंबर याद आ रहा है, कोई कोई है बड़ा दिन, कोई खास दिन है? बिल्कुल है सर, कैसी बातें कर रहे हो? 26 नवंबर को हम कैसे भूल सकते हैं, ये तो हमारे लिए बहुत खास दिन है। तो संविधान से अगर कोई ताल्लुकात है इस दिन का, तो संविधान के सदस्य कौन थे? डॉक्टर हरि सिंह गौर भारतीय संविधान के सदस्य भी रहे हैं। तो 26 नवंबर को गौरव दिवस के रूप में डॉक्टर हरि सिंह गौर का जन्म दिवस मनाया गया है। हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो है मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। कहाँ है यूनिवर्सिटी, कहाँ है यूनिवर्सिटी, कहाँ है? सागर जिले में स्थित है। और सागर जिले में स्थित है, और 2008 में इस यूनिवर्सिटी को जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया। जीएस के फैक्टर नहीं बताऊं तो कैसे काम चल रहा है, मन ही नहीं मानता है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली में आयोजित 41वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्य प्रदेश ने कौन सा पदक जीता? तो मध्य प्रदेश ने भैया कौन सा पदक जीता है जो दिल्ली में व्यापारिक मेला आयोजित किया गया है? जो दिल्ली में व्यापारिक मेला आयोजित किया गया है उसमें मध्य प्रदेश ने कौन सा पदक जीता है? ये आप मुझे बता दो थोड़ा। ये आप मुझे कोई तो बता दो, कोई तो मैसेज करके बता दो यार, कुछ तो बता दो। एक आध आंसर तो आप बता दो। बता रहा है कोई, नहीं बताएगा। अब देखो, अच्छा एक फैक्टर सुन लो पहले। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला, अरे पेन कहाँ जा रहा है? पर एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, पेन पेन हटाओ। फर्स्ट पहले को आंसर करेंगे, ये रहा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का हम ये बता देंगे, 41वां आयोजित हुआ है अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला। लेकिन मैं अभी आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बड़ा व्यापारिक मेला कहाँ लगाया जाता है? कौन सा है सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला कौन सा है? तो वो लगाया जाता है ग्वालियर जिले में। ग्वालियर में लगता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला। समझ गए? अब इस प्रश्न पे आते हैं। भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्य प्रदेश ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर इज ब्रॉन्ज। कौन सा है? ब्रॉन्ज पदक, यानी कि कांस्य पदक। कौन सा जीता है? ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है, यानी कि कांस्य पदक। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंबाला में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय मास्टर्स तैराकी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? कितने पदक जीते? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आंसर तो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट आंसर तो ये है कि 18वीं राष्ट्रीय मास्टर तैराकी प्रतियोगिता जो है वो कहां आयोजित की गई? वो अंबाला में आयोजित की गई। ठीक है, मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 41 पदक जीते। ठीक है। नेक्स्ट कि हाल ही में मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आप देखें, ये हमने एमपी करंट अफेयर्स तो कवर किया, संग में आपके आयोग वाला करंट अफेयर, तो ये जब ऑफकोर्स ये एमपी करंट अफेयर्स है, लेकिन हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस डाले हैं, बहुत अच्छे आंसर्स आपको मिल रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको मिले हैं। तो प्रैक्टिस को जारी रखिए। सीरीज जो है हमारी 20 दिन तक पर डे चलेगी। फर्स्ट डे, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, ऐसे करते करते डे 20 तक चलेगी। और इस सीरीज में जो है हम 1000 प्लस क्वेश्चन मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के डेफिनेटली करेंगे। तो आंसर क्या हो गया? आंसर आपके सामने फोटो भी लगा हुआ है और नीचे लिखा भी है। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष मनोहर ममतानी बनाए गए हैं। इससे पहले मनोहर ममतानी जी को मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। क्या नाम है? श्री मनोहर ममतानी जी। बाइलिंगुअल करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, एमपीपीएससी 2023 करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। भैया एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पे जाइए, मेंस वाला ये है हमारा लोगो। ये मेंस वाला जैसे आप डालेंगे, स्पेस देख लीजिए, ऐसी MEINSWAL इसी तरह डालना है। आप जैसे इंस्टॉल करेंगे वैसे ही लोगो आ जाएगा। इस लोगो वाली एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। वहां पे महज 49 रुपीज में, ओनली 49 रुपीज में जो है आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो रही है करंट अफेयर्स की। ये मंथ वाइज करंट अफेयर है, इसमें से ही सेपरेट करके आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हमने सेपरेट कर दी हैं। करंट अफेयर्स इससे आउट नहीं जाने वाला है। इसको लगा डाला तो प्रीलिम्स जिंगा लाला। ठीक है, आप एक चीज देख लीजिए एप्लीकेशन पे जाके। हाल ही में संस्कृति विभाग की साहित्य अकेडमी द्वारा अखिल भारतीय पंडित माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अखिल भारतीय पंडित माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार 2019 जो है अभी हाल ही में दिए गए हैं। इनसे किसको सम्मानित किया गया है? माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर मनोज पांडे, ये नागपुर से बिलोंग करते हैं, इनको दिया गया है माखनलाल चतुर्वेदी जी का पुरस्कार। की जो माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं उनकी कुछ कृतियां हैं जो यहाँ पे लिखी गई हैं मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हिम क्रीटनी, हिम तरंगिणी, युग चरण, समर्पण, मरण ज्वार, माता, कृष्ण अर्जुन युद्ध, साहित्य के देवता, समय के पांव, अमीर इरादे गरीब इरादे। मोस्ट इंपोर्टेंट, अमीर इरादे गरीब इरादे, समय के पांव, साहित्य का देवता, हिम तरंगिणी, हिम क्रीटनी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
हाल ही में खंडवा जिले के हनवंतिया टापू में जल महोत्सव के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया गया। तो देखो यहाँ से एक फैक्टर तो ये बन गया कि हनवंतिया टापू जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो हनवंतिया टापू मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। और ये कौन सा जल महोत्सव था, ये 7वां जल महोत्सव था। खजुराहो में कौन सा समारोह था, 8वां खजुराहो समारोह था। और ये हनवंतिया टापू में जो जल महोत्सव किया गया है वो 7वां था। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, जल महोत्सव खजुराहो में जो जल महोत्सव है इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो इसका शुभारंभ किया गया है भैया पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर जी के द्वारा। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। तो खंडवा में प्रसिद्ध क्या है, मां तुलजा भवानी जी का जो मंदिर है वो खंडवा जिले में प्रसिद्धि रखता है। गौरीकुंज ऑडिटोरियम प्रसिद्धि रखता है। और नागचून तालाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, बहुत किताबों में नहीं दिया गया है लेकिन नागचून तालाब जो है खंडवा जिले में, और ये बहुत फेमस है। हो सकता है आंसर आ जाए, पीएससी तो कुछ ना कुछ उठा ही लेती है ऐसा, जिससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होने की संभावना हो, डिलीट विलीट होने की संभावना हो, ऐसे क्वेश्चंस तो एक दो चार तो उठाती है पीएससी वाले। प्रदेश में बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए दस्तक अभियान में अच्छे काम के लिए किस संभाग को पुरस्कृत किया गया है। तो बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है दस्तक अभियान। इसमें किस संभाग को पुरस्कृत किया गया है इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए, तो ना इंदौर, ना भोपाल, ना नर्मदापुरम, आंसर इज जबलपुर। आंसर इज जबलपुर। जबलपुर संभाग को ये चीज मिली है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को कितने दिनों का एक्सटेंशन मिला है। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं इकबाल सिंह बैस साहब, इनका जो है टेन्योर जो है वो खत्म हो गया था, लेकिन अभी राज्य सरकार ने इनके कार्यकाल मतलब कार्य को देखते हुए, इनके पोटेंशियल को देखते हुए इनको एक्सटेंशन दिया है। 6 महीने का और एक्सटेंशन इनको मिल गया है। तो कितने महीने का एक्सटेंशन मिल गया है, 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है। ये जो आप फोटो साथ में देख रहे हैं इकबाल सिंह बैस साहब है और ये इनके सुपुत्र हैं, इनके सन है। 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है। ठीक है, ये भी बैतूल के कलेक्टर है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार शिल्प गुरु सम्मान से मध्य प्रदेश के किस शिल्पकार को सम्मानित किया गया है। तो मध्य प्रदेश के किस शिल्पकार को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार यानी कि शिल्प गुरु सम्मान दिया गया है। तो स्माइल करती हुई इमेज आप देख रहे हैं, हमारे मोहम्मद यूसुफ खत्री साहब, इनको दिया गया है शिल्प गुरु सम्मान। किसको दिया गया है, मोहम्मद यूसुफ खत्री साहब को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार शिल्प गुरु सम्मान से सम्मानित किया गया है। गॉट इट। नेक्स्ट है यार, पानी वानी नहीं मिल रहा क्या, पिलवा यार थोड़ा। मध्य प्रदेश शूटिंग अकेडमी की कोच सुश्री सुमा सिद्धार्थ शिरूर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कौन है, देखो सबसे पहले तो मध्य प्रदेश शूटिंग अकेडमी की कोच कौन है, सुश्री सुमा सिद्धार्थ शिरूर। क्या नाम है, सुश्री सुमा सिद्धार्थ शिरूर जो है, इनको मध्य प्रदेश शूटिंग अकेडमी की कोच है और इनको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस जिले के बाल कलाकार रिया जैन ने सबसे छोटी गोंड पेंटिंग बनाई है। सबसे पहले तो याद रखो ये चीज कि रिया जैन मध्य प्रदेश के किस जिले से बिलोंग करती हैं। तो रिया जैन मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से बिलोंग करती हैं। कहां से बिलोंग करती हैं, रिया जैन मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से बिलोंग करती हैं। और ये क्या कलाकार हैं, ये गोंड पेंटिंग करती हैं। क्या करती हैं, गोंड पेंटर है। गौंड पेंटर हैं कौन, रिया जैन। ये मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से बिलोंग करती हैं। इनकी फोटो है, ये हमारे प्रधानमंत्री साहब की फोटो है इनके साथ में। ऊर्जा साक्षरता अभियान में मध्य प्रदेश के किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है। तो ऊर्जा साक्षरता अभियान में मध्य प्रदेश के शाहजहापुर जिले ने, मध्य प्रदेश के शाहजहापुर जिले ने जो है प्रथम स्थान हासिल किया है। मुगल सम्राट शाहजहां के नाम पर इसका नाम रखा गया था। तो ऐसा बोलते हैं कि 1640 में वो यहाँ आए थे। इसका जो मूल नाम है वो शाहजहापुर है, जो बाद में शाहजहापुर हो गया। कोई मतलब की जानकारी नहीं है, एवं ये पीएससी में कभी नहीं पूछी जाएगी। ये जरूर पूछा जा सकता है कि ऊर्जा साक्षरता अभियान में मध्य प्रदेश के किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है। तो आप जिले का नाम बताएंगे, शाहजहापुर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में विक्रम पुरस्कार 2021 से सम्मानित मनीषा कीर का संबंध किस खेल से है। तो विक्रम पुरस्कार 2021 से सम्मानित की गई है मनीषा कीर। तो मनीषा कीर जो है विक्रम अवार्डी है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मतलब विक्रम अवार्डी है, मध्य प्रदेश सरकार के लिए सम्मान का विषय है ये। मनीषा कीर जो है किससे संबंधित खिलाड़ी है, तो जो बंदूक हाथ में लिया है वो चेस प्लेयर तो होगा नहीं सर, बंदूक हाथ में लिया है वो चेस प्लेयर नहीं होगा, ये है शूटिंग प्लेयर। कौन है, शूटर है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंदौर के राजीव लक्ष्मण करंदीकर को किस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इंदौर के रहने वाले हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर साहब, इनको किस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इनका आंसर है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर, जो इंदौर के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर से बिलोंग करते हैं।
हाल ही में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भैया मध्य प्रदेश को देश में ना दूसरा, ना तीसरा और ना चौथा जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश के जो है अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान? प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। गॉट इट? ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अंतरराष्ट्रीय डांसर एवं एशिया की पहली मूक बाधिर नर्स बुलबुल पंजारे किस शहर की स्वच्छता की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो ये प्रश्न की लिखने की जरूरत ही नहीं है। स्वच्छता की ब्रांड एम्बेसडर तो भैया मध्य प्रदेश के एक ही जिले में बनना है। स्वच्छता का शहर, नंबर 1 शहर, आप सबके सपनों का शहर इंदौर। तो ये किस शहर की बनाई गई है? आंसर है इंदौर। बस इंपॉर्टेंट ये है कि जो बुलबुल पंजारे हैं वो किस कला की नर्तकी हैं, मतलब कौन सा डांस करती हैं? तो कौन सा डांस करती हैं? कथक। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्या है? न्यूजीलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में शिवपुरी की मुस्कान शेख खान ने कौन सा पदक जीता है? तो शिवपुरी जिले की रहने वाली है, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन स्थल। और यहां से अच्छा शिवपुरी की एक और अच्छा नहीं बताना है जीएस, चलो ठीक है। शिवपुरी की मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन स्थल मुस्कान शेख जो है वो पावर लिफ्टिंग लिफ्टिंग प्लेयर है। पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ गेम पावर लिफ्टिंग में जो है कंपटीशन में शिवपुरी जिले की मुस्कान शेख जो है गोल्ड मेडल लेके आई हैं। और ये कहां हुआ था? ये गेम कहां हुआ था? ये गेम हुआ था न्यूजीलैंड में। तो कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग कंपटीशन जो है न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया, जहां पर मुस्कान शेख जो है गोल्ड मेडल लेकर आई। ये देखो, ये सोने के सिक्के इनके हाथ में दिख रहे हैं, तो सोने के सिक्के लाई है ना, इसीलिए तो दिख रहे हैं। हाल ही में किस अभिनेता को मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इनकी अभी हाल ही में एक बहुत अच्छी पुस्तक आई है, राम राज्य। अब आप इस सब समझ गए होंगे, बहुत अच्छी बुक यार, मैंने पढ़ी है। और आशुतोष राणा साहब को साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में केरल में आयोजित 65वीं राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकेडमी के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो सबसे पहला तो देखो, ये फैक्ट पता चला कि 65वीं राइफल शूटिंग चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई। 65वीं राइफल शूटिंग चैंपियनशिप जो है केरल में आयोजित की गई। और मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी के जो प्लेयर हैं कौन है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह साहब। ऐश्वर्य प्रताप सिंह को जो है रजत पदक मिला। कौन सा? सिल्वर मेडल इनको पुरस्कृत किया गया, सिल्वर मेडल से इनको सम्मानित किया गया है। 65वीं राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल जो है जीता है। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के जननायक टंट्या भील की प्रतिमा का अनावरण कहां किया? देखो, एक तो ये तो सबको पता है कि ये टंट्या भील प्रतियोगिता का जो अनावरण है वो अब भंवरकुआ चौराहे का, टंट्या मामा के नाम हुआ भंवरकुआ, तो भंवरकुआ जो चौराहा था उसका नाम अब टंट्या भील चौराहा कर दिया गया है। ये तो इंदौर में, ये सबको पता है, लेकिन इसका इनॉग्रेशन ध्यान रखना। टंट्या भील प्रतिमा का इनॉग्रेशन किसने किया? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये किया गया। ये देखो, सीएम साहब बीच में है ना हमारे यहाँ। एमपीपीएससी 2023 प्री टेस्ट सीरीज बाय मेंस वाला भैया, हमारी एक प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, वहां आपको दिख जाएगी कोर्सेज में आप जब जाएंगे। तो ये 3000 क्वेश्चन हैं एमपीपीएससी 2023 आगामी परीक्षा के लिए। 99 रुपीज। अब आपको 149 दिख रहा है तो नहीं सर, आप ये जब कूपन लगाएंगे, आप इस कूपन को अप्लाई करेंगे, तो ये जो कूपन अप्लाई करेंगे आप, तो ये टेस्ट सीरीज की प्राइस 99 रुपीज हो जाएगी। ये टेस्ट सीरीज की प्राइस 99 रुपीज हो जाएगी। बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है, बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज है। आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। 99 रुपीज बहुत बड़ी बात नहीं है यार भाई। तो ये हो गया है हमारा, यहीं तक था। ये लास्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न क्या है? ये आप सभी के लिए काम की एक व्यवस्था है, जो बहुत मेहनत की है इंस्टीट्यूट ने, बहुत लोगों ने टीम से क्वेश्चंस बनाए हैं। एमपीजी के करंट अफेयर्स भी अपलोड हम इसी में करते रहते हैं। यहीं पे क्वेश्चन मतलब टेस्ट सीरीज और भी अपलोड होंगी, और भी सारी चीजें चलेंगी। तो बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल परचेस करें, बिल्कुल ज्वाइन करें। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। थैंक यू।